कि इटली ने अप्रूव किया है 7,000 एडिशनल वीजा फॉर इंडियंस, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी इंडियन स्टूडेंट के लिए। कुछ टाइम पहले खबर ये थी कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री अनाउंस की है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। श्रीलंका की बात करें, इवन रशिया से भी ये खबर आती नजर आती है कभी। In a significant boost to India-Italy people-to-people ties, the Union Cabinet, led by Indian Prime Minister Narendra Modi, has approved the migration and mobility agreement between the two countries. Now, the pact was signed by India and Italy on November. हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीज़ा नहीं मिलता। बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फ़र्क है हम दोनों ममालिक में? तो अब आप इमेजिन कर लें वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग एंड वेयर इंडिया इज मूविंग। इंडिया की डायरेक्शन ये है कि 2000 क्या नाम है इसका 23 में हमने इंडस्ट्रियल मैप एशिया का बदलना है, और हम उस इंडस्ट्रियल मैप जो एशिया का है उसमें हमने अपना रोल प्ले करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी वजीर काबीना ने हिंदुस्तान और इटली के बीच नकले मकानी और नकलो हरकत समझौते पर दस्तखत करने और इसकी तौसीक करने की वजारत खारजा की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है कि आप बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, किसी मजहब में भी बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप किस किस्म की एक फिलॉसफी लेकर आप बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया पे इन्फोर्स करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे। हमें तो इस तरह बाहर के मुल्कों में देखा जैसे जैसे हम बेकारी हैं। हम तो तंग आ चुके हैं। अगर हमने कोई बाहर के लिए अप्लाई करना है, उसके तले करो, उधर तले करो, बाहर के मुल्क उधर एम्बेसी में बात करें, वो हमें कुछ समझते नहीं है, कुत्ते जैसी जिंदगी कर दी। दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही बढ़िया रिश्ता, और मान लीजिए कि दोस्ती समझिए बहुत ही बढ़िया है। और इंडियन के लिए जो है जॉर्जिया मेलोनी का बहुत ही बड़ा बयान स्टेटमेंट आ चुका है। खासकर जो लोग इटली के अंदर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लोग, उनके लिए ऑटोमेटिक जो है 1 साल के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। ऑटोमेटिक 1 साल का वीज़ा ऑटोमेटिक बढ़ा दिया गया है। साथ में भारतीयों को 7,000 भारतीयों को जो है वो रोज़गार के लिए जो है वो इटली जा सकते हैं। इस तरह का जॉर्जिया मेलोनी ने बयान दिया है। ये देख कर के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है बिल्कुल हड़कंप सा मच गया है कि भारत को आए दिन कोई नई कंट्री जो है वो भारत को फ्री वीज़ा या फिर लोगों को प्रोवाइड करा रही है, लोगों को मांग रही है। इंडियन का डिमांड बढ़ रहा है। यह देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं। ये सोच रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्री है वो भी जो है पाकिस्तान को बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा है, जितनी भारत के नागरिकों की हर जगह वैल्यू बढ़ रही है। ईस्ट एशिया का हिस्सा बन रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल मैप है एशिया का जब चेंज होगा तो इंडिया वहाँ पे सेंटर में अपना रोल प्ले करेगा। आप बताएं आपने क्या बात करनी है? आपने वही फिर रटी रटाई कहानियाँ कि हमारे साथ पहले जुल्म हुआ है, हम हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम ग्रेट पावर के कंपटीशन का हिस्सा बन गए हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हम बस वही उथे ही लगे हैं, वही पुरानियां कहानियां। कि हमें कोई अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। और इसमें कोई, अब मैं यूके में हूँ करंटली, और ये सिर्फ कोई यूके का कोई लेन देन नहीं है। दुनिया में चाहे कहीं पे आप दुबई एयरपोर्ट पे चले जाएं, इतना दूर आने की जरूरत ही नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पे आपको फर्क पता चल जाता है कि कितना फर्क है इंडियंस में और पाकिस्तानीज में। देखें, इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तानी बहुत हैं यूके में, इसके अलावा फिर 4-4 शादियां। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं, कोई वो नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पूरा वैसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीज़ा नहीं मिलता। बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फ़र्क है हम दोनों ममालिक में? इसलिए कि हमने अपनी जो उसमें बेस है ना वहाँ उधर से हट गए हैं, और हम हमारे हर आदमी की थिंकिंग है वो ये है कि सिर्फ चले जाएँ और वापस ही ना आएँ। वही पुराना सारा खाता, ठीक है। और इंडिया पूरे साउथ ईस्ट एशिया, आपको पता है हम साउथ ईस्ट एशिया में ऑन दिस डे जब इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी लाल किले पे खड़ा होकर दंदना रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वो ये कह रहे हैं कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में हम अपना जो हम ये कहा करते थे कि जो है वो एशियन टाइगर बनेंगे।
वो एशियन टाइगर बन रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल मैप चेंज कर रहे हैं एशिया का, प्लस वो जो है वो जिसे वो कहते हैं ना इस साउथ ईस्ट एशिया में अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे आसियान के साथ एक मीटिंग नहीं बिजनेस की कर सकता। वो कहते हैं हम आपको अमेरिका और यूरोप और की तरह हम नहीं दे सकते। आज की रिपोर्ट ये है, आज की, just today I came to know that despite the fact Pakistan is getting GSP plus status from Europe, हमारी एक्सपोर्ट यूरोप को कम जा रही है। पहले कुछ 7 बिलियन यूरो के करीब थी, अभी और कम हो गई है। सो अब आप इमेजिन इस चीज़ से कर सकते हैं कि हम यूरोप से फ़ायदा उठा रहे हैं किस चीज़ पे, ठीक है जी। अगर अमेरिका जो क्या उससे बोलते हैं, हम यूरोप से फ़ायदा उठा रहे हैं किस चीज़ का, कि जी GSP प्लस स्टेटस मिले। उसका ये फ़ायदा है कि हम जहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स यूरोप में जाती हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स एंड एज़ कम्पेयर टू बंगाली एंड बहुत सारी और प्रोडक्ट्स। ये हमें यूरोपियंस फ़ायदा देते हैं और इसके बावजूद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो फिर किन्हों गल्लां करिए, फिर बातें तो फिर अपने आप को करनी है, किसी को क्या करनी है, ठीक है जी। आप सुनने में आ रहा है कि ये जो सारा एरिया है मलेशिया के अंदर जो इंटेल है वो $7 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो अब आप इमेजिन कर लें वेयर द वर्ल्ड इज़ मूविंग एंड वेयर इंडिया इज़ मूविंग। इंडिया की डायरेक्शन ये है कि 2000 क्या नाम है इसका 23 में हमने इंडस्ट्रियल मैप एशिया का बदलना है और हम उस इंडस्ट्रियल मैप जो एशिया का है उसमें हमने अपना रोल प्ले करना है। और वो जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, तो अगर जाते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अपने मुल्क के लिए करते हैं और उधर इंटरेस्ट अपने मुल्क से लेते हैं, उससे अपना लिंक जो है ना वो तोड़ते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क में अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, इधर से बहुत से स्टूडेंट जाते हैं यूके में वगैरह में और उधर जाके स्टूडेंट वीज़े पे जाके उधर काम करते हैं, ये उसमें उधर से वो स्कैप हो जाते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों ऐसा करते हैं? हिंदुस्तानी भी तो स्टूडेंट है ना, उतनी एज उतना सब कुछ, लेकिन वो नहीं करते। जी जी, इसलिए कि 80s से पहले वो हमारे बहुत पीछे था इंडिया। 80s के बाद उसमें रेजोल्यूशन आई है और उसमें से उन्होंने बहुत सारी उनके मुल्क में उन्होंने बहुत बूस्ट किया है। हमारे मुल्क वो बूस्ट की बजाय हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं और इसलिए उनको पता है कि हम उधर जाके करेंगे क्या, कि पाकिस्तान में करेंगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर है वो भाग गया, जो आया भाग गया, जो आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनके मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया, मतलब हालात ऐसे किसने किए? हमारे पॉलिटिशियन। और वहाँ पे किसने संवारा मुल्क को, इंडिया को? उनके पॉलिटिशियन ने। क्या फर्क है दोनों पॉलिटिशियन? वो पॉलिटिशियन उनके वो अपनी पब्लिक में रहते हैं, वो पब्लिक से लिए काम करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। 2013-14 में यूके की गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको बोला कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम लोग अपने मुल्कों में वापस चले जाओ। उस टाइम पे पाकिस्तानी 1.5-2 करोड़ रुपए थे, तो लोगों ने 1.5-2 करोड़ रुपए लेके वापस पाकिस्तान आए, 1-1.25 करोड़ इधर इन्वेस्ट किया, फिर 25 लाख खर्च करके फिर डंकी मार के यूके आ गए। तो ये काम भी हो चुके हैं। उसके अलावा इधर देखे मेजोरिटी के देखे बड़े शहरों में मेजोरिटी पाकिस्तानियों की, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी है, इसमें अल्जेरियन है, लीबियन है, मोरक्कन है, आपको इसमें लेबनीज मिल जाएंगे, सीरियन में, यहाँ पर इराकी लोग भी हैं, बहुत सारे अफगानी भी हैं, पर जो मेजोरिटी जो है ना आपको हर जगह कहीं ना कहीं पाकिस्तान। दोस्तों अब तक जो है भारत को जो है 13 से 14 कंट्री ऐसी मिली है जिस कंट्री में जो है भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ा हुआ है, साथ में जो है फ्री वीज़ा प्रोवाइड करा रही है। आपको मालूम होगा जिसमें से मुस्लिम कंट्री भी बहुत सारी हैं। यह देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुके हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर तंगी से जूझ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की महंगाई जो है आम लोगों का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपको मालूम होगा अभी जल्द ही जो है वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया था पाकिस्तान के लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, जिनको जो है पाकिस्तान में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, जो आटा और चावल जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ख़रीद के नहीं खा पा रहे हैं। इस तरह के हालात जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनते जा रहे हैं। ऐसा अगर चलता रहा तो जिस तरीके से पाकिस्तान की जो है ग्रोथ रेट नीचे गिरती जा रही है ज़मीनी स्तर से, उस तरीके से आने वाले महज 1 से 2 महीने के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल जाए कि हम किसी रोज़गार
रोजगार में चले जाएं कि 2 पैसे कमाएं और आराम से खाएं। यह स्थिति आ चुका है। लोगों पाकिस्तानी लोगों को जो है वीज़ा नहीं मिल रहा है, उन लोगों के पासपोर्ट पर बैन लगा दिया है। खासकर जो मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री है वो भी जो है पाकिस्तानियों पर बैन लगा रखी है। सऊदी अरबिया होगा, दुबई हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंट्री जो है वो जो है वो पाकिस्तानियों पर बैन लगा के रखी है। खासकर पाकिस्तान के अंदर लोगों पर बैन लगा हुआ है। और ये भी बात बता दूं कि अभी हर कंट्री जो है भारतीयों को जो है फ्री वीज़ा प्रोवाइड करा रही है। वही बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए, तो पाकिस्तानियों को जो है 125 से 140 दिन का टाइम लग रहा है वीज़ा को प्रोवाइड कराने में, मिलने तक में। हालांकि उसमें बहुत ही ज़्यादा तिड़िम छानबीन हो रहा है, जिसमें लोग कितने रिजेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग पा रहा है।